फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत समंदर से, जहां लोग अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हैं। चारों तरफ खूबसूरत समंदर था। सब बहुत खुश थे। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा था। एमा बहुत उदास खड़ी समंदर को देख रही थी, क्योंकि कि आज एमा का बर्थडे है और एमा को लगता है कि उसके फादर उसके लिए गिफ्ट लाना भूल गए हैं। तभी पीछे से एमा के डैड आते हैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए। जॉन उस एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है, ताकि अगर वो कभी खो जाए तो उससे बात कर सके। लेकिन एमा को ये गिफ्ट खास पसंद नहीं आता और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। और तभी शिप पर मौजूद लोग जोर से चलाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने समंदर में डॉल्फिन्स को देखते हैं और वो डॉल्फिन्स काफी तेजी से किनारे की तरफ तैर रही थी, जिसे देखकर शिप पर मौजूद सभी लोग काफी खुशी से ये नज़ारा देख रहे थे। उन सबको ये मालूम ही नहीं था कि असल में ये डॉल्फिन्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि के समंदर के नीचे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर इनको मार रहा था। ये सब डॉल्फिन्स को देखकर काफी खुश हो रहे थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ तभी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। और तभी वो मॉन्स्टर नीचे से आकर उनकी शिप पर अटैक कर देता है, जिससे उनकी शिप पलट जाती है और एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। और ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर तीरते हुए किनारे तक आ जाते हैं और एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे। यानी कि ये लोग अब किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ था। तभी एक आदमी आकर उसे उठाता है। होश में आते हैं जॉन होश में आते ही अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। और तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तभी उसकी बेटी की आवाज़ कट जाती है। जॉन अपनी बेटी को ढूंढते हुए जब थोड़ा आगे जाता है, कुछ दूरी पर और भी कई सारे लोग दिखाई देते और उन्हीं में जॉन की बेटी एमा होती है। जॉन अपनी बेटी को जिंदा देखकर काफ़ी खुश होता। जैसे ही जॉन अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है, तभी एक आदमी जॉन को उस तरफ देखने को कहता है। वहाँ वही मॉन्स्टर सांप होता है जिसने उनकी शिप को पलटा था। सब उस सांप को देखकर काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ जो लोग खड़े होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो सांप उन पर हमला कर देता है और जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है। पर एक आदमी उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर जॉन वहाँ गया तो वो सांप उसको भी मार देगा। और वो सांप जॉन के सामने उसकी बेटी को निगल जाता है। साथ ही वो सांप और भी कई सारे लोगों को जिंदा निगलकर जंगल में चला जाता है। अब अपनी बेटी को खोकर जॉन जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने जिंदा निगल गया था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। पर तभी उसे वॉक की टॉकी में अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि मेरी बेटी जिंदा है और वो उस बड़े मॉन्स्टर के पेट में है। इसलिए अब वो अपनी बेटी के बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के पीछे जाने का डिसाइड करता है। अब जॉन जैसे ही जंगल में जाने वाला होता है, तब यहाँ जैक नाम का एक आदमी जॉन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही यहाँ कुछ और लोग भी उनके साथ जंगल में जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको जंगल में जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, अंदर जाते ही तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन वो लोग किसी की बात नहीं सुनते और जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जंगल से बाहर खड़े हुए लोग इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि अंदर जाना खुद अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। और तभी एक अजीब सी चीज़ एक आदमी को अंदर खींच लिए जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी को इस बात की खबर भी नहीं होती कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। और ये वही वो आदमी था जो पहले सबको जंगल की तरफ जाने से रोक रहा था। जैसे ही वो पलटता है, तभी जंगल में से एक रेड टंग निकलकर उस आदमी को जंगल की तरफ खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम बड़े से मॉन्स्टर सांप को देखते हैं, जो जंगल के बीचों बीच अपने नेस्ट में वापस आकर सभी लोगों को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर उस गुड्ढे में फेंक रहा था। और उन्हें गिराने के बाद अब वो और खाना इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक फीमेल सांप है और उस गुड्ढे में उसके अंडे हैं।
उसलिए ये मॉन्स्टर सांप अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। अब यहाँ सांप के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस सांप ने जिन लोगों को निगला था, उनमें से अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, जिनमें जॉन की बेटी एमा भी थी। यहाँ शिप का कैप्टन उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब वो गुड्ढे के बिल्कुल बीच में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा है और दूसरा ये गड्ढा जंगल के बीचों बीच है। इसलिए यहाँ इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। और तभी ये लोग इस मॉन्स्टर सांप के अंडे भी देखते हैं। यहाँ कैप्टन आगे बढ़ते हुए इन अंडों पर अपना हाथ रखने वाला ही था कि तभी जॉन की बेटी एमा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अंडे किसी भी टाइम टूट सकते थे और वो कभी भी बाहर आ सकते थे। और अंडों में से सांप के बच्चे निकलने के बाद इनकी मौत पक्की थी। इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक यंग नाम का बिजनेसमैन सभी को समझाता है कि ये अंडे अभी ताज़ा हैं। अगर हम इन अंडों को वक्त से पहले तोड़ दें तो सांप के बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसलिए वो बिजनेसमैन पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है और जैसे ही वो अंडा टूटता है तो उसमें से सांप का एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग इस बिजनेसमैन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि इस बिजनेसमैन की गलत फैसले ने सभी जान खतरे में डाल दी। फिर ये सभी लोग भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और सांप का बच्चा भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। और तभी इस सांप की नज़र एक घायल लड़की पर पड़ती है, जो बुरी तरह से घायल थी और घायल होने की वजह से वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। इसलिए वो सांप तेजी से आकर उस लड़की को मार देता है। उसके बाद का सीन जंगल का है, जहां वो लोग मौजूद हैं जो सांप के निगले हुए लोगों को बचाव करने के लिए निकले थे। काफी देर ढूंढने करने के बाद भी उन्हें ना तो वो मॉन्स्टर सांप मिला और ना ही वो सर्वाइवर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और सांप के ट्रैक्स को फॉलो करते हुए जंगल में आगे बढ़ते रहे। कई घंटों के ट्रैवल के बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री पहुंच गए। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान उधर उधर गड़बड़ हुआ पड़ा था और वहीं सामने पर उन्हें एक सोल्जर का स्केलेटन नजर आया, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो मुफीद आइटम्स तलाश करने लगे, जहां उन्हें केमिकल बॉटल्स मिली। लेकिन वो काफी कंफ्यूज थे कि जंगल के बीच में इन केमिकल्स का क्या मकसद हो सकता है। और जब ये लोग सामने की अलमारी को खोलते हैं तो इसमें बहुत बड़ा मजमुआ में बुक्स रखी हुई थीं, जिन्हें पढ़कर उन्हें एहसास होता है कि ये जगह कोई आम फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब थी और किसी टाइम यहाँ एनिमल्स पर रिसर्च की जाती थी। साथ ही उन्हें कुछ जानवरों की अजीब पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे उन्हें क्लियरली पता चलता है कि इस आइलैंड पर लोग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करने आए थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये जानवर इतने बड़े और डेंजरस बन गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ हर एक चीज़, ट्रीज और प्लांट्स सब जिंदा हैं, इसलिए हमें काफ़ी मुहतात रहना होगा। इसके बाद ये लोग इस एक्सपेरिमेंटल लैब से निकलकर बाहर जंगल में आ जाते हैं और जंगल के एक हिस्से में कुछ टाइम के लिए आराम करने का सोचते हैं। यहाँ जैक एक ट्री की लकड़ी काट रहा था, जिससे ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इसी टाइम उनका एक दोस्त सिगरेट जलाने के लिए एक तैली जलाता है और इत्तेफाकी तौर पर उसके हाथ से वो नीचे गिरकर इस ब्लैक लिक्विड पर जा गिरती है, जो ट्री की लकड़ी से निकला रहा था। इस ब्लैक लिक्विड में तैली लगते ही आग बुरी तरह फैल जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस आग को बुझाने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि पेड़ से निकलने वाला ये ब्लैक लिक्विड बहुत ही खतरनाक है। अब आग तो उन लोगों ने बुझा ली होती है, लेकिन इससे निकलने वाले धुआं की वजह से जॉन को चक्कर आने लगते हैं और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यहाँ जॉन देखता है कि उसके सभी पार्टनर्स काफी अजीब नजरों से उसे घूर कर हंस रहे हैं। साथ ही उसे अपनी तरफ वही सांप बढ़ता हुआ दिखता है और उसके कानों में अपनी बेटी की आवाज आती है, जो कह रही होती है कि डैड, आप मुझे बचा नहीं सकिए। और तभी अचानक वो बड़ा सांप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जॉन को जकड़ लेता है। जॉन उससे खुद को बचाने के लिए चीखने लगता है और वो सांप उसे खाने ही वाला होता है कि तभी जैक आकर जॉन के मुंह पर पानी फेंक देता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है।
यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल उस ब्लैक लिक्विड से निकलने वाले धुएं की वजह से जॉन के साथ ये सब हो रहा था। अब ये दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पार्टनर्स को इस ट्री के टेंटिकल्स ने जकड़ रखा था और वो उन्हें अपनी तरफ खींचकर मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये कोई आम ट्री नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये भी एक खूंखार बन चुका था। अब यहाँ ये दोनों जैसे तैसे अपने कुछ पार्टनर्स को इस ट्री की गिरफ्त से बचा लेते हैं, लेकिन उनका एक पार्टनर जो काफी टाइम से वहां फंसा हुआ था वो मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंकना हो जाते हैं। अब वो ट्री अपने टेंटिकल्स उनकी तरफ बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सांप के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बिजनेसमैन सांप के बच्चे को मार डालता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो शिप के कैप्टन से लड़ने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम शिप को किनारे पर ले आते तो हम यहाँ ना फंसे हुए होते। उन दोनों को लड़ते देखकर सुशी नाम की लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ ये लोग अभी भी सांप के नेस्ट में फंसे हुए लोगों की तलाश में थे। कई घंटे के सफर के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तब उनका एक पार्टनर नदी से पानी भरने जाता है, और जब वो पानी भर रहा होता है तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। उस लड़के को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस चीज की आवाज है, और तभी सडनली एक फ्लाइंग फिश उसके पास आकर गिरती है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उस फिश के बहुत बड़े बड़े टीथ हैं और वो देखने में बहुत खौफनाक लग रही थी। थोड़ी ही देर में वो फिश उस लड़की पर अटैक कर देती है, लेकिन लड़का फौरन उसे पकड़कर वापस समंदर में फेंक देता है और तेजी से जंगल में अपने फ्रेंड्स की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो खौफजदा आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जोर वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताता है। तभी वहाँ और भी उस तरह की डेंजरस फ्लाइंग फिशेस आ रही हैं, और होता भी ऐसा ही है। कुछ ही देर में बहुत सारी फिशेस धिंद में उड़ती हुई उस लड़के का पीछा करने लगती हैं, और साथ ही उनकी क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जैसे मछलियों की बारिश हो रही हो। अब ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम उन फिशेस के सामने रहे तो ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी, इसलिए ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उन फिशेस की स्पीड उनसे कई गुना ज्यादा तेज थी, इसीलिए ये सभी लोग खुद को महफूज करने के लिए ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ जैक समझ जाता है कि ये मछलियाँ उस सफेद धुंध के साथ आ रही हैं। तभी जैक अपने पार्टनर्स को उस सफेद धुंध से बाहर निकलने को कहता है, और ये लोग भागते हुए जैसे तैसे करके उस सफेद धुंध से बाहर आ जाते हैं। सफेद धुंध से बाहर आते ही खतरा बिल्कुल टल जाता है, और वो तमाम डेंजरस फिशेस जो उनका पीछा करते हुए धुएं से बाहर आ गई थीं, वो सभी फिशेस जमीन पर गिरते ही तड़प तड़प कर मरने लगती हैं। लेकिन खतरा अभी टेला नहीं था, क्योंकि यहाँ जैक को एक बहुत बड़े एनिमल के पाँव के निशान दिखाई देते हैं, जो साइज में काफी बड़ा था। इसी दौरान उनके एक पार्टनर की शर्ट पर ऊपर से एक वाइट कलर का लिक्विड गिरता है। वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर ट्री पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अभी उनमें से एक आदमी इस मॉन्स्टर को पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी एक रेड कलर की टंग आकर उस मॉन्स्टर को एक ही बाइट में खा लेता है। इस रेड कलर के टंग को हम पहले भी कहानी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं, और तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर जंप करते हुए उनके बिल्कुल सामने आ जाता है, और उस क्रीचर को देखकर हमें रियलाइज होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग है, जो एक्सपेरिमेंट की वजह से साइज में काफी बड़ा हो चुका था। इतने बड़ा फ्रॉग को देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और ये लोग अपनी आप को बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रीचर अपनी लंबी टंग निकालकर बड़ी आसानी से एक ओल्ड मैन को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। मगर वो ओल्ड मैन खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक ट्री को मजबूती से पकड़ लेता है। अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए फौरन आगे आते हैं और सब मिलकर उस ओल्ड मैन को अपनी तरफ खींचने लगते
करते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर के सामने उन लोगों की ताकत कुछ भी नहीं थी, और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे इन सभी लोगों को अपनी तरफ करीब खींचता जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ जैक दौड़ते हुए आता है और एक तेज हथियार उस मॉन्स्टर की तरफ पूरी ताकत से फेंकता है, और वो हथियार सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की आई में घुस जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो उस ओल्ड मैन को छोड़ देता है। अब यहाँ उन लोगों वहाँ से फरार होने का मौका मिल जाता है, और ये लोग तेजी से जंगल में आगे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो अपनी एक शॉर्ट जंप से ही इतना फासले तय कर लेता है जितना उन लोगों ने काफी देर भाग कर किया था, और उससे पहले कि वो मॉन्स्टर उन लोगों को अपना शिकार बनाता, तभी वहां पर वो सांप आता है और उसे हवा में ही खा जाता है। अब उन लोगों की जान इस फ्रॉग से तो छूट गई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक सांप ने उन लोगों को देख लिया था, और वो सांप उनके पीछे लग जाता है। यहाँ जैक, जॉन और उनका एक और पार्टनर तो तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन और एक दूसरे लड़के की स्पीड काफी कम थी, इसलिए सांप उनका पीछा करने लगता है और वो तकरीबन उन्हें खाने ही वाला था। लेकिन लकीली वो सांप बहुत सारे ट्रीज के बीच में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह आगे करके उन लोगों को नहीं खा पा रहा था। लेकिन वो सांप भी इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। वो जैसे तैसे करके वहां लगे ट्री को तोड़ देता है और उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी उनको बचाने के लिए उनका एक पार्टनर वहां आ जाता है। वो इस सांप का दिमाग का रुख मोड़ने के लिए एक कोकोनट इस सांप की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे इस सांप का ध्यान भटक जाता है और वो उन दो लोगों को छोड़कर इस लड़के का पीछा करने लगता है। वो लड़का तेजी से भागते हुए एक ट्री के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से वो सांप उसे देख नहीं पाता। अब वो सांप फिर से उस ओल्ड मैन और उसके पार्टनर्स को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है और उनके आसपास ही तलाश करने लगता है। यहाँ वो ओल्ड मैन तो एक ट्री के पीछे छुपा था, लेकिन उस दूसरे लड़के को सांप देख लेता है। वो सांप इस लड़के के करीब आता है और उसे एक ही बार में खा जाता है। अब फिर से वो सांप बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है, और इन लोग एहसास कर होता है ये सांप हमें मारे बगैर नहीं छोड़ेगा। जब इन लोगों को खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, तो ये सभी लोग एक गंदा नाला के पानी में कूद जाते हैं और अपनी सांस रोककर उस पानी के अंदर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो सांप वहां आता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर इन लोगों को तलाश करने लगता है। लेकिन जब वो उन्हें देखता तो वहां से पता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक अलग सीन देखते हैं जहां वो बिजनेसमैन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक जमीन की तरह जमीन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है। जमीन हिलने लगती है। लोग फौरन समझ जाते हैं कि वो सांप वापस आ रहा है, इसलिए ये सभी जमीन पर लेटकर मारने का नौटे करने लगते हैं, ताकि सांप उन्हें मरा हुआ समझ ले। और वाकई ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में वो सांप वहां आता है और उनके एक और पार्टनर के जिस्म को उस गड्ढे में उगल देता है, ताकि जब उसके बच्चे एग्स से बाहर आएं तो वो उनको खा सकें। लेकिन तभी उस सांप की नज़र अपने उस बच्चे पर पड़ती है जिसे उस बिजनेसमैन ने मार दिया था। ये देखकर उस सांप को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो वापस जंगल में घूम रहे लोगों का पीछे निकल जाता है, क्योंकि वो सांप उस गड्ढे में मौजूद तमाम लोगों को मरा हुआ समझ रहा था और उसे लगा कि उसके बच्चे को जंगल में मौजूद बाकी लोगों ने मारा है। उस सांप के जाते ही ये लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहां रखे बाकी एग्स हिलने लगते हैं, जिसका वाजे था कि अब जल्द ही सांप के बच्चे उन एग्स से बाहर आने वाले हैं। ये देखकर सभी लोग शदीद घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जॉन की बेटी एमी वहां से नहीं भागती और वो उन एग्स के बिल्कुल सामने खड़ी रहती है। तभी एक एग टूटता है और उसमें से सांप का एक छोटा बेबी बाहर निकल आता है। यहाँ एमी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस बेबी स्नेक के करीब जाती है और प्यार से उसके माथे पर हाथ रख देती है। वो उस बेबी स्नेक को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो उसका खाना नहीं बल्कि उसकी मदर है।
वो बेबी स्नेक भी एमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे अपनी मदर समझने लगता है। दरअसल एमी ने एक बुक में पढ़ा था कि अगर पैदा होने वाला बेबी स्नेक अपने सामने अपनी मदर को ना देखे तो जो भी जिंदा चीज उसके करीब होती है वो उसे ही अपनी मदर मान लेता है। उसके बाद वो बेबी स्नेक गड्ढे में मौजूद बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है और उनमें से एक आदमी पर अटैक करके मार डालता है। यहाँ वो बिजनेसमैन अपने पार्टनर्स को बचाने के बजाय किसी न किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। बाहर निकलते ही नीचे गड्ढे में फंसे लोग उसे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन इंतहाई सेल्फिश इंसान था। वो अपने साथियों की मदद करने के बजाय उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पर हमें जंगल में मौजूद लोगों को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ते हुए एक बहुत ओल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढने लगते हैं। और तभी भागते हुए वहां एक आदमी आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन था जो अपने पार्टनर्स को गड्ढे में छोड़कर अकेला यहाँ तक पहुंचा था। यहाँ सभी लोग इस बिजनेसमैन से बाकी मेंबर्स के बारे में पूछते हैं और जॉन इससे अपनी बेटी का पूछता है। लेकिन वो बिजनेसमैन सबके सामने झूठ बोल देता है कि वहाँ मेरे अलावा सब लोग मर चुके हैं। ये बात सुनते ही जॉन बुरी तरह टूट जाती है और चलाने लगते हैं। अब रात हो जाती है और ये लोग उसी ओल्ड हाउस में सो जाते हैं। अगली सुबह उन सब की आंख एक हेलीकॉप्टर की आरूज से खुलती है। आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन तेजी से भागकर नीचे आता है और हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाकर मदद के लिए इशारे करने लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर काफी मुफासले पर था, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी बेटी के गम में उदास बैठा होता है कि तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही जॉन एहसास होता है कि वो बिजनेसमैन झूठ बोल रहा था और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसके दिल में एमी को बचाने की उम्मीद जाग उठती है। वो भागते हुए अपने पार्टनर्स के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन वो बिजनेसमैन अपना झूठ छुपाने के लिए जॉन से कहता है, तुम पागल हो चुके हो, वहाँ कोई जिंदा नहीं है। बाकी लोगों को भी लगता है कि जॉन सदमे की वजह से अपनी मेंटल बैलेंस खो चुका है, इसलिए वो इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एमी की आवाज़ गूंजती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि वहाँ वाकई लोग जिंदा हैं। बिजनेसमैन का सच सामने आते ही उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो वहां से भागते भागते वो जंगल के एक ओपन एरिया में पहुंचता है, जहां उसे बहुत दूर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो खुश होकर हाथ हिलाकर इशारे करने लगता है। वो हेलीकॉप्टर जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, तभी अचानक वही सांप आता है और एक ही झटके पूरा हेलीकॉप्टर निगल जाता है। ये खौफनाक सीन देखकर बिजनेसमैन पूरी तरह शॉक और मायूस हो जाता है। यहाँ जॉन भी जंगल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा होता है और फाइनली उसकी बेटी से बात हो जाती है। सोशी नामी लड़की एमी से वॉकी टॉकी लेकर जॉन को बताती है कि हम जंगल के बीच में एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए हैं। लोकेशन पता चलते ही जॉन इस गड्ढे को ढूंढने निकल पड़ता है। साथ ही वॉकी टॉकी की साफ आवाज होती हुई ओवर से वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बिल्कुल इसी के करीब है। दूसरी तरफ हम इस नेस्ट को देखते हैं। यहाँ बाकी तमाम एग्स से स्नेक के बच्चे बाहर निकल आते हैं और वो तेजी से इन दोनों गर्ल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो सारे स्नेक्स मिलकर इन दोनों पर अटैक करते, तभी वही फर्स्ट बेबी स्नेक जो सबसे पहले एग से बाहर आया था, इन तमाम सांपों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें रोक देता है। क्योंकि इस फर्स्ट बेबी स्नेक को लग रहा था कि एमी उसकी मदर है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। इसी पल एमी को अपने डैड की वॉइस सुनाई देती है। अपने डैड की आवाज सुनते ही एमी भी जॉन को जोर जोर से पुकारने लगती है। जॉन उसकी आवाज को सुनते हुए उस गड्ढे को ढूंढ निकालता है और अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अब नीचे गड्ढे में बहुत सारे बेबी स्नेक्स उसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगे थे। ये देखकर जॉन जल्दी से एक ट्री की रूट तोड़कर नीचे गड्ढे में फेंकता है और धीरे धीरे उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो स्नेक भी आ जाता है और वो स्नेक शदीद एंगर था।
उससे पहले कि वो स्नेक जॉन पर अटैक करके उसे मार डालता, तभी उनका एक पार्टनर अचानक आकर उस स्नेक पर वार कर देता है, जिससे वो स्नेक तड़पने लगता है। अब जब तक वो स्नेक ठीक हो, तब उन लोगों को मौका मिल जाता है कि वो गड्ढे में फंसे हुए लोगों को बचा सकें। इसलिए जॉन बिना वक्त गवाए पूरी ताकत लगाकर गड्ढे में फंसी इन दोनों लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन अकेला था, इसलिए उसे एक साथ दो लड़कियों को गड्ढे से बाहर निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। ये एक ऐसा खौफनाक लम्हा था जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड्स का फासला रह गया था। सांप के छोटे छोटे जहरीले बच्चे अब इन दो लड़कियों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अगर उन्हें इस बाहर ना निकाला जाता, तो वो खौफनाक मखलूक इनका नामो निशान मिटा देती। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर शिप का कैप्टन अपनी जिंदगी की बाजी लगा देता है। वो पूरी ताकत से उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन की ये जागती हुई हिम्मत रंग लाती है और वो दोनों लड़कियों को बेहिफाजत ऊपर पहुंचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। सांप उसे घेर लेता है और उसको वही मार डालते हैं। दूसरी तरफ जॉन की आंखों में अपनी बेटी को महफूज देखकर एक पुल के लिए खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही वो लोग वहां से कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, वो बड़ा सांप एक बार फिर उनका रास्ता रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है और वो सब अपनी जानें बचाने के लिए जंगल की गहराइयों से बाहर की तरफ भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब हम इस लालची बिजनेसमैन को देखते हैं जो आज जंगल के घने दरख्तों के दरमियान पागलों की तरह दौड़ रहा है और किसी भी तरह वहां से जिंदा निकलने का रास्ता तलाश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से उसका पांव फिसलता है और वो सीधा उसी सांपों से भरे गड्ढे में जा गिरता है, जिसकी दलदल से वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला था। अभी वो संभल भी ना पाया था कि सांप कहे जहरीले बच्चे उसके जिस्म से लपट जाते हैं और उसे दर्दनाक मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ जिंदगी और मौत की उस दौड़ में बाकी लोग खौफ से कांपते हुए जंगल के रास्तों से भाग रहे थे, लेकिन वो सांप उनका पीछा करते हुए आ रहा था, जिसे वो सांप उनका साया बन चुका था और किसी सूरत में उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं था। जैक सबको खबरदार करते हुए चीखता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन अलग अलग तरफ में भागो। अगर हम साथ रहे तो ये सांप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सभी को जैक का ये मशवरा ठीक लगता है और वो अपनी जानें बचाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों में भागने लगते हैं। लेकिन इसी अफवा तफरी एमा गलती हो जाती है। वो गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा देती है और खतरनाक रास्ते पर अकेली निकल जाती है, जहां से वो बड़ा सांप होता है। ये देखकर जॉन उसे चीख चीख कर उसे दूसरी रास्ते भागने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो खौफनाक सांप अंधेरे से निकलता है और एक ही लम्हे में एमा को अपने कहाँ जाता है। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखकर जॉन का दिल जैसे फट पड़ता है और गम गुस्से की शदीद लहर में बदल जाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उस सांप बुला से अकेले ही लड़ने के लिए चीखता हुआ आगे बढ़ता है। सांप जैसे ही जान पर झपटने के लिए मुंह खोलता है, ठीक उसी सेकंड जैक हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लिए कर जंगल की तरफ बढ़ता है। जैक जान चुका था कि उस सांप को खत्म किए बगैर उस जंगल से जिंदा निकलना नामुमकिन है। तभी वो जलती हुई लकड़ी को हवा में लहराकर सांप की तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है और उसे अपने पीछे लगाकर भागने लगता है। जैक तेजी से भागते हुए जंगल के उस मखसूस हिस्से की तरफ बढ़ता है जहां पहले से काला केमिकल बिखरा हुआ था। जैसे ही वो मॉन्स्टर सांप उस जहरीले काले कए ऊपर पहुंचता है, जैक बना एक सेकंड जाया किए जलती हुई लकड़ी सीधी उस पर फेंक देता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ चारों तरफ आग भड़क उठता है। आग का वो शोला सांप को पूरे तरफ से घेर लेती है और वो खुद को बचाने के लिए जंगल से बाहर की तरफ भागता है। लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी कि देखते ही देखते वो सांप वहीं पर मर जाता है। इस सांप के मरते ही वो सब साथी दौड़कर उस सांप का बड़ा सा मुंह खोलते हैं और एमा को बाहर निकालते हैं। लेकिन एमा का जिस्म कोई भी हरकत नहीं करता। ये देखकर बाकी सबको यही लगता है कि एमा अब उस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जॉन का दिल हार मानने को तैयार ना था। जॉन बदहवास होकर रोते हुए अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिशें करने लगता है और फिर एक मुआवजा होता है।
एमा की पुलकें हिलती है और वो लंबी सांस लेते हुए होश में आ जाती है। बेटी को जिंदा देखकर जॉन की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो जाते हैं और वो उसे सीने से लगा लेता है। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।